अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.9 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 8 मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x+5 एंड टू x+4। तो एक बात सच डेट की एक बात जो आप जानते हैं, वो आपके पास जो आइडेंटिटी है, फार्मूला है x+a इंटू x+b। अगर इस तरह आपके पास टू यानी बाइनामियल्स अगर आपके पास है, एक बाइनामियल है x+a इंटू x+b, तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस ये जो आपके पास a b आ रहे हैं, a+b, और इंटू ये जो वेरिएबल होगा x, प्लस इन दोनों को एक बार आपने मल्टीप्लाई करना है। इसकी प्रूफ भी मौजूद है। अगर राइट साइड को आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये आपके पास पहली आइडेंटिटी है, तो इसकी मदद से मैं इसको यानी ये लिख सकता हूँ x+a इंटू x+b की जगह ये लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह एक्स स्क्वेयर तो अपनी जगह पर होगा, प्लस ए बी, ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, तो 5+4 इंटू एक्स प्लस ए बी। एक बार इन दोनों को 4 और 5 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट, मौजूदा रिज़ल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ये आपके पास 9 इंटू एक्स प्लस 4 5 आर 20। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को मैं लिख चुका हूँ y-1 इंटू y-2। तो इसमें भी वही फार्मूला सच दैट यानी x+a इंटू x+b जो है ये किसके इक्वल होगा? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी a+b इंटू एक्स प्लस, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। लेकिन इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा इस तरह लिख लेता हूँ कि y आपके पास प्लस है तो प्लस में डाल देता हूँ, और ये -1 यहाँ पर आप डाल दें। फिर इस तरह इसको आप लिख लें, और इसी तरह y यहाँ पर जो प्लस है तो इसकी जगह मैं प्लस कर लेता हूँ -2 इस तरह, और फिर इसको आप ऐसे लिख लें तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू -2 है। अब इस फार्मूले की मदद से इसको आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। आप एक्स स्क्वेयर तो अपनी जगह पर है, प्लस ए की जगह हम लिख सकते हैं -1, और प्लस उसके बाद प्लस है, बी की जगह लिख सकते हैं -2। यह आपने लिख दिया n2 यहाँ पर, या आप इस तरह करली ब्रैकेट भी कर सकते हैं इंटू एक्स, प्लस एक बार ये a की वैल्यू -1 है जबकि b की वैल्यू -2 है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस -1 -2 प्लस -2 इंटू एक्स, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 1 जार 2। तो आपके पास फाइनल जो आएगा सोल्यूशन इसका एक्स स्क्वेयर -1 -2 ये हो जाएगा -3, और इंटू एक्स -3x प्लस 2। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन इस तरह इस क्वेश्चन का। अब तीसरे पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं तीसरा पार्ट हमने लिख दिया, और x+a इंटू एक्स प्लस बी, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आता है एक्स स्क्वेयर प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर इधर देखा जाए तो a की वैल्यू आपके पास ये 6 है और b की वैल्यू आपके पास 7 है। यहाँ पर a इक्वल टू आपके पास आएगा 6 और यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास 7 है। तो लिहाजा इसमें हम फार्मूले जो है इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं यहाँ पर हम। लेकिन एक बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x किसके इक्वल है? a के इक्वल है। ये x जो है a के इक्वल है, तो x की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा यानी a स्क्वेयर प्लस a की जगह ये 6 है
और b की जगह ये 7 है, इनटू x की जगह आपके पास यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो a है, प्लस आपके पास ए बी जो है आपके पास इन दोनों को जो कांस्टेंट टर्म है 6 और 7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ए स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 ये आपके पास आ जाएगा 13a, और प्लस 6 7 ज़ार 42 तो इस तरह ये सोल्यूशन आपके पास आएगा इस क्वेश्चन का। अब चौथे पार्ट को लिखते हैं डिटेल के साथ, उसको भी सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को साथ साथ लाजमी लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर आपके पास दोनों वैल्यूज़ प्लस में होनी चाहिए। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं b + -7, इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह जब आप लिख लें तो फिर आप x + a into x + b is equal to x² + ab into x + ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास जो गिवन है, a की वैल्यू आपके पास 5 है और b की वैल्यू यहाँ पर आपके पास -7 है, और जो वेरिएबल है यहाँ पर x उसकी जगह b है, तो इसमें हम ये x की जगह b पुट करेंगे तो b² आपके पास आएगा प्लस a की जगह 5 और b की जगह आपके पास प्लस और ये हो जाएगा -7। तो इस तरह इसको मैंने लिख दिया इनटू x की जगह इसमें जो वेरिएबल है वो b है तो b में लिख लेता हूँ, प्लस ab जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपस में 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास a = 5 है, 7 आप b आपके पास उसकी जगह -7 है। तो इस तरह आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो b² 7 से 5 निकालेंगे तो 2 और ग्रेटर वाले का साइन तो -2b, और इस तरह प्लस माइनस -5 7 ज़ार 35। तो फाइनल हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरह हमारे पास ये आएगा। तो अब चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पांचवा पार्ट भी यहाँ पर हम लिख चुके हैं, इसको लिखना चाहें तो 2a + 4 into 2a + -5 इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सच दैट जैसा कि हम जानते हैं x + a into x + b is equal to x² + a + b into x + ab, यानी ab को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जगह यहाँ पर आपके पास 2a है, जबकि a की जगह 4 है और b की जगह -5 है। तो इसमें अगर ये वैल्यूज़ आप पुट कर लें तो ये आपके पास x की जगह 2a होल स्क्वायर प्लस a की जगह 4 और प्लस b की जगह -5 इनटू x की जगह आप फिर जो है वो वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पर x की जगह आपके पास है 2a प्लस ab, a की जगह है 4 और b की जगह -5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये क्वेश्चन आपके पास 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4a² और यहाँ पर आप प्लस माइनस 4 5 ज़ार 20 22 ज़ार ये 40 इनटू a आपके पास इस तरह रहेगा। तो यहाँ पर आपने बल्कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तो प्लस है बीच में, तो इसको ऐसे आप कर लें। यहाँ पर प्लस 5 से 4 निकालेंगे तो -1 इनटू इसको 2a, ये बाद में यहाँ तक इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ पर आपके पास 4a² प्लस -2a और ये आपके पास आ जाएगा -20। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर छठे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास x प्लस ए, जैसा कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सच दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर x की जगह आप देख चुके हैं, x की जगह है आपके पास 5m और a की जगह आपके पास है 1 और b की जगह है यहाँ पर आपके पास 5। तो ये वैल्यूज़ अगर इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा। x की जगह आपके पास 5m होल स्क्वायर प्लस a की जगह आपके पास 1 और b की जगह है 5 इंटू x की जगह है आपके पास 5m प्लस a की जगह आपके पास है 1 और b की जगह है 5। तो इस तरह इसको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर आपके पास आएगा 25 एंड m स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई बाई 5m प्लस 5 1 जार 5। तो 25 m स्क्वायर 6 5 जार 30m और प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बुक आंसर है उन्होंने इस x की जगह x की वैल्यू जो है 5m, सिर्फ m यहाँ पर 5m और यहाँ पर सिर्फ इन्होंने m लिखा है। तो m पर आपके पास 6m उनके पास आ रहा है, लेकिन बुक आंसर यहाँ पर आपके पास गलत है। बुक आंसर इज रॉन्ग। तो इस तरह नेक्स्ट पार्ट को आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगले पार्ट को मैं लिख चुका हूँ। इसको अगर मज़ीद लिखना चाहें तो 4z प्लस यहाँ पर -1 आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको करली ब्रैकेट में आप बेशक कर सकते हैं, यहाँ पर 4z लिखकर प्लस -4 और इसको भी करली ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर अगर देखा जाए x की जगह है आपके पास 4z और a की जगह है -1 और b की जगह है -4। अब इसमें पुट वैल्यूज़, अगर इस इक्वेशन में आप इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से 4z -1 इंटू 4z -4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू हम लिख चुके हैं, हमारे पास 4z है 4z स्क्वायर प्लस a की जगह आपके पास है -1 प्लस b की जगह आपके पास है -4 और इसी तरह इंटू x की जगह है आपके पास 4z प्लस a की जगह आपके पास -1 और b की जगह -4। तो आपके पास ये 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर और इसके बाद प्लस ये आपके पास हो जाएगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे -1 और -4 को, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 4z और यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 1 जार 4। तो 16z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 5 जार 20 एंड z प्लस 4। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, लेकिन बुक में ये 5z है। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर ने क्वेश्चन गलत किया है या बुक के अंदर ये गलत है। तो चलो मैं आपको एक और तरीके से, ये तो फार्मूले से प्रूफ बताया है, अब इसका जर्नल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कि आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। जो नॉर्मल हमारे पास तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसको लेकर इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4z इक्वल टू 4z माइनस 4, फिर आपके पास -1 है, -1 इंटू
4z माइनस 4। तो इसमें आप देखेंगे 4 4s are 16 z स्क्वेयर माइनस 4 4s are 16 z। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से 16 z स्क्वेयर माइनस 20z, 16 और 4 माइनस 20। पहले आपने 16 रुपये लिए थे, मज़ीद 4 रुपये लिए तो 20z प्लस 4। तो ये आप देख सकते हैं कि यही आंसर आपके पास आ रहा है। यहाँ पर बुक में 5 है, तो वो बुक आंसर यहाँ पर हम कह सकते हैं बुक आंसर इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक से भी बता दिया और डिटेल से भी आपको आंसर बता दिया है। यही आंसर आपके पास आएगा, कोई और आंसर आपके पास नहीं आएगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर 8वां जो पार्ट है उसको डिटेल से लिखते हैं। तो x प्लस ए सच दैट वी नो दैट इंटू x प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसमें ये वैल्यूज़ अगर आप इसी तरीके से पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 6 है और बी की वैल्यू आपके पास 3 है, और x अगर आप लिखना चाहें तो x इक्वल टू आपके पास है 3n। तो इसको अब डिटेल से लिखने के लिए 3n प्लस 6 इंटू 3n प्लस 3 इज़ इक्वल टू x की जगह आपके पास है 3n का होल स्क्वायर प्लस a की जगह आपके पास है 6 और b की जगह है 3 इंटू x की जगह है आपके पास 3n इंटू 3n प्लस a की जगह 6 और b की जगह 3। तो आपके पास 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 इंटू n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9 मल्टीप्लाई बाई 3n प्लस 6 3s are 18 9n स्क्वायर प्लस 3 9s are 27n प्लस 18। ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है इसको हम लिखते हैं 7l। यहाँ पर अगर लिखना चाहें प्लस -1 इस तरह कर लें, तो फिर यहाँ पर आप करली ब्रैकेट इंटू 7l प्लस 9। यहाँ पर एक चीज़ को आप देख सकते हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वी नो दैट सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है 7l और a की वैल्यू आपके पास है -1 और b की वैल्यू है 9। अगर इस तरह हो तो आपके पास 7l -1 इंटू 7l प्लस 9 की वैल्यू जो आएगी इक्वल टू, यहाँ पर इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की जगह पर 7l का स्क्वायर प्लस a की जगह हम लिख लेते हैं -1 और b की जगह 9 और x की जगह 7l प्लस a की जगह -1 और b की जगह 9। तो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49l स्क्वायर और 9 से 1 निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7l और प्लस माइनस 9 49l स्क्वायर 8 7 56 56l माइनस 9। ये इसका आ जाएगा हमारे पास डिटेल के साथ सॉल्यूशन। और इधर ही आपके पास 7l जो है वो नहीं लिखते, इनको लिखना चाहिए x की वैल्यू। चूँकि आपके पास 7l है, ये सिर्फ l यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर यहाँ पर भी l होना चाहिए, 7l नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको आम तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने तरीक़ाकार बताया हुआ है, जो आम यानी इसको लेकर पहले इन दोनों के साथ फिर इसको लेकर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास बिल्कुल यही जो है वो सॉल्यूशन आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपका जो बुक का आंसर है, बुक आंसर इज़ रॉन्ग। वो क्यों रॉन्ग है
तो पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी अगर आप करना चाहते हैं तो 7l-1 इंटू 7l+9 आपके सामने मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7×7 = 49 l² और 9×7 = 63 आपके पास 63, ये आपके पास l हो जाएगा। फिर -1 के साथ करेंगे तो -7l और -9 आप इस तरह करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से सॉल्यूशन आपके पास आएगा इसका। यानी यहाँ से आपने जब मल्टीप्लाई किया 7×7 = 49 और फिर 7×9 = 63 और प्लस यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आता है, फिर -7l और यहाँ पर भी आ जाएगा -9। तो यहाँ पर आपके पास 49l² और 63 से 7 निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 56, 56l और -9। तो ये देख लें आपका ये जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल इसी से मिलता है और ये सेम आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। उसमें हम एक और आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और जो बुक में यानी जो मिसिंग है उसको भी आप समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाजमी साथ साथ लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर 32 × 34, 34 × 34, तो इसका आप लिख सकते हैं 34 का स्क्वायर। फिर एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते होते हैं यानी आपके पास a+b जो होता है होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये फार्मूला बनाएंगे तो इसको अगर फार्मूले की मदद से करना चाहें, आइडेंटिटी यूज़ करना चाहें तो 30 + 4 इसको हम लिख सकते हैं और 30 + 4 होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास a² यानी 30 का स्क्वायर + 2 फार्मूले का लग जाता है। ए आपके पास 30 है और b आपके पास है 4 + b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो अगर आप 30 का स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9 और 2 0 लगाएंगे तो 900 प्लस यहाँ पर 4 3 = 12, 12 2 = 24 और एक 0 साथ आपने लगा दिया और 4 4 = 16। तो इस तरह आपके पास 900 और ये आपके पास आ गया 240 और 16 आप करेंगे तो 6 और ये आ जाएगा 5 11 यानी 1156 ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास जो बी पार्ट है यानी 103 × 103 इस तरह है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो 103 का आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर। फिर एज वी नो दैट इसको मज़ीद लिखना चाहें तो आप इस तरीके से यानी 100 + 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab और प्लस b²। तो इस तरह अगर लिखना चाहें तो ये आपके पास हो जाएगा a² यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एक आपके पास है 100 और दूसरा सेकंड टर्म आपके पास है 3 + 3 का स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा तो 2 0 ये हैं तो अब ये 4 0 बन जाएंगे यानी 10,000 + 2 3 = 6 और 6 को 1 से करेंगे तो ये 600 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इन सब नंबर को अगर 10,000 और अगर आप 600 और आप 9 करेंगे तो 90601 तो ये आपके पास 10,609 आपके पास इसका सॉल्यूशन आना चाहिए और यही आपके पास इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट है हमारे पास 121 × 121। तो यहाँ पर इसको अगर हम लिखना चाहें तो 121 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 121 इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। चूँकि 100 का स्क्वायर जो है वो आपके पास इजी रहता है तो 100
प्लस 21 भी इसको लिख सकते हैं इसका। और फिर एज वी नो दैट, जैसा कि आप a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लें, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 100 इंटू सेकेंड टर्म 21 और प्लस 21 का हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका तो 100 का आप करेंगे तो 1 का 1 ही होगा और 4 0 यानी 10,000 बन जाएगा। प्लस 21 2 ज़ार 42, 42 को 1 से करेंगे 4200 हो जाएगा हमारे पास इस तरह। प्लस अब 21 को अगर आप 21 के साथ करें तो ये हो जाएगा 21, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 1 और 2 2 ज़ार 4, 441 हो जाएगा। और अब अगर सबको अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो इस तरह इसको आप प्लस कर सकते हैं 10,000 और ये आप 4200 करेंगे और 441 करेंगे तो 14 ये आपके पास 14,641 ये आपके पास इसका होगा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट डी पार्ट को भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 7.8 मल्टीप्लाई बाई 7.8। तो इसको भी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 7.8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके बाद आप इसको लिखना चाहें तो ये आपके पास होल नंबर है 7 प्लस 0.8 यानी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। फिर वही फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मदद से हमारे पास 7 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपके पास 7 है, 7 इंटू बी आपके पास 0.8 प्लस 0.8 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 7 ज़ार 14 मल्टीप्लाई बाई 0.8 प्लस 0.8 और 0.8 को अगर आप करना चाहते हैं तो 0.8 और 0.8 8 ज़ार 64 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा इधर भी 10 इधर भी 10 तो 10 10 ज़ार 100 यानी 0.64 आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 को यहाँ पर 8 के साथ तो 8 चौक 32 से 3 8 एकन 8 और 8 और 3 11 1 के बाद इशारिया 11.2 आपके पास आ जाएगा। 49 प्लस 11.2 और प्लस 0.64। अब अगर इन सब को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो इन सब को अगर प्लस करने के लिए 49.0 है आपके पास तो 11 आप करेंगे 2 और 0.64 यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं, इसके साथ एक और 0। इन सब को अगर प्लस करते हैं 4 और ये आपके पास हो जाएगा 8 और 9 प्लस 1 10 1 तो 5 और 6 60 ये आपके पास आ जाएगा 60.84 और यही आपके पास इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई। तो यहाँ पर 204 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 4 होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 200 इंटू सेकेंड टर्म 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 200 2 का हो जाएगा 4 और 4 0 हम लगा देंगे तो 40,000 हो जाएगा प्लस 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 1600 प्लस 4 4 ज़ार 16 और इसको 40,000 और 1600 और 16 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 41,616 और यही हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी।
तो 1005 का आ गया, तो 1000 को इस तरह आप लिख लें प्लस 5 होल स्क्वायर, और एज वी नो ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1000 इंटू सेकेंड टर्म का प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर आप लेते हैं, देखिए 1 को अगर 1000 को 1000 के साथ करेंगे तो 1 तो 1 होगा, और 3 0 ये है, 3 और होंगे, तो ये आपके पास हो जाएंगे 6 0 बन जाएंगे। तो इस तरह 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, यानी ये आपके पास हो जाएगा 1 मिलियन, यानी यहाँ पर 1 मिलियन इस तरह आप लिख सकते हैं। प्लस 5 2 10, तो 1 0 इसके साथ और आप लगा दें, तो यहाँ पर इस तरीके से आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10,000, और प्लस 5 5 25। अब अगर इन सब को प्लस कर लेते हैं, आपके पास 1 मिलियन है, यहाँ पर 1 मिलियन, फिर आपके पास है 10,000, तो यहाँ पर हम इसको 10,000 लिख लेते हैं, और फिर आपके पास 25, तो 2 0 0 1 0 1। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा सोल्यूशन 1 मिलियन 10,000 25, ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। गालिबन ये इसका है, अभी 2 पार्ट अभी रहते हैं, तो जी पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है 164 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 160 प्लस 4 का स्क्वायर। फिर आपके पास होता है a प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। इसको लिखना चाहें तो आपके पास 160 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 160 इंटू सेकेंड टर्म 4 प्लस सेकेंड टर्म का, यानी 4 का स्क्वायर। 16 आपके पास होता है 256, और 1 0 ये है, तो 2 0 आप लगा दें, प्लस 4 दूनी 8, और 8 को 16 के साथ करेंगे 8 8 चौके 48, असल 4 8 एकन 8, और 8 और 4 12, गालिबन इतना ही आएगा, और प्लस 16 4 का हो जाएगा, 4 2 8 8 6 48 4 हो जाएगा, और 8 1 8, और 4 12, तो यही रहेगा। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास ठीक आता है या नहीं। 256 00 और 1280 और 16 को 6, और ये हो जाएगा 9 8 6 और 2, 26,000 हमारे पास 896, ये आपके पास होना चाहिए इसका सोल्यूशन। तो 26,896 बिल्कुल इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम पार्ट को एच पार्ट को लिखते हैं, यहाँ पर है वो 302 का स्क्वायर। तो 302 का अगर आपने स्क्वायर करना है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ गया है, ऊपर फार्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है। तो इसको हम 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको इस फार्मूले की मदद से ओपन करना चाहें तो हम फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 300 इंटू सेकेंड टर्म 2 प्लस सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला जितनी बार आप इसको यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये 4 0 आप लगा दें तो ये आपके पास 90,000 बन जाएगा। प्लस 2 2 4 4 3 12, और 2 0 लगा दें, और 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4। अब इसको 90,000 और आप करेंगे 1200 और 4 4 0 2 1 9 91,204, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। और यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा 91,204 जो है
ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये वीडियो बहुत आगे लंबी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर बाकी जो हैं क्वेश्चंस वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो की अगर समझ आ रही है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है, ताकि नई वीडियोज़ का और जो है ईटा या एनटीएस के हवाले से कोई अपडेट हो तो यूट्यूब पर उसका आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।